आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस। कि बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या और इसके ज़रिए हम कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। देखें अगले पार्ट में इसी का आंसर है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ हो रही होती है। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं और वो एक ट्रायंगल या एक डायमंड टाइप शेप की फॉर्म में इनको लगाया गया है। अब इसमें जो हमारे पास पी क्यू रेजिस्टेंस जो है और आर, ये पी क्यू और आर 3 रेजिस्टेंस जो है ये नॉन रेजिस्टेंस है, जबकि एक्स जो है वो मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस होती है। और इनका जो फार्मूला है वो इस तरह होता है कि हम इनको ऐसे रखते हैं कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो शो हो रही है। जो इसके सेंटर में वो गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि हमने जब अपना टॉपिक पढ़ा था ना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग को कंप्लीट तरीके से समझा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमें पता चलता है कि अब हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो गया और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आपस में बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो यही हमारा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास 4 अननोन रेजिस्टेंस होंगी और जो हम इसमें गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को जीरो देखते हुए जब हमारे पास पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा तो इनकी रेशो जो है वो पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एक्स आ जाएगी और एक्स जो है वो मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस होगी, जिसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसी की तरह हमारे पास जितने भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए वो भी कंप्लीट तौर पे समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे।